अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो आज हम बात करेंगे कि आपको डायरेक्ट जिद्दा जाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते से सस्ता उम्रा अगर आपको करना है, सस्ते से सस्ता उम्रा, ये ट्रिक याद रखो, इंशाअल्लाह आपका सस्ते से सस्ता उम्रा होगा। सबसे पहली चीज़, हम लोग जो डायरेक्ट जिद्दा जाते हैं ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। डायरेक्ट जिद्दा जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखो अभी अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे, जैसे मैंने बताया था स्काई स्कैनर है या इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम डायरेक्ट मुंबई से अबू धाबी का टिकट देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो आपको मिल रहा है 6,500 रुपये में वन साइड और रिटर्न मिल रहा है 12, 12,500 या 13,000 रुपये में। तो हमारा जो सफ़र है ना वो इस तरतीब से हमको करना है। मुंबई से डायरेक्ट जिद्दा वाला सिस्टम ख़त्म करके मुंबई से उसको करो अबू धाबी। अबू धाबी जब आप पहुंचते हैं, अबू धाबी का टिकट आपको मिल रहा है सस्ते से सस्ते में 6,000, 6,500 रुपये वन साइड, यानी 13,000, 15,000, 14,000 के अंदर, यानी 12,000 तक भी वो रिटर्न टिकट मिल रहा है तारीख़ के हिसाब से। अगर आपने वो रिटर्न टिकट ले लिए, वो हो गया आपका टिकट 12-14,000 रुपये के अंदर। उसके बाद अबू धाबी से एक एयरलाइन है जिसका नाम है विज़ एयरवेज़, विज़ WIZZ, याद रखो। ऐसे फेक वेबसाइट्स 50 है सोशल इसके ऊपर, गूगल के ऊपर। विज़ एयरवेज़, विज़ WIZZ, यह है विज़ एयरवेज़ का नाम। विज़ एयरवेज़ की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना तो विज़ एयरवेज़ की फ़्लाइट चलती है अबू धाबी से दम्माम के लिए और उसका प्राइस है ओनली 49 दिरहम। 49 दिरहम होते हैं 950 रुपये अपने इंडिया के। ऐसे ही बहुत सारे टाइम पे वो भी कम हो जाते हैं, 40 दिरहम और 38 दिरहम। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 800-900 रुपये में आपको अबू धाबी से दम्माम तक का टिकट मिल रहा है, वो भी प्लेन का। इस तरीके से अगर आप रिटर्न टिकट का ये भी ख़र्चा जोड़ देते हैं उसके अंदर, तो वो दोनों मिला के अगर आपको 2,000 रुपये में भी रिटर्न टिकट मिल रही है अबू धाबी से दम्माम की, वो 2,000 और ये आपको जो मिला था 12-13,000 में, तो देखो ये 14-15,000 रुपये की आपकी जो है ना मुंबई से डायरेक्ट दम्माम तक की टिकट हो रही है। दम्माम आप पहुंच गए। अब याद रखो, आप बोलेंगे नहीं नहीं उम्रे के वीज़ा में तो हम दम्माम कैसे जा सकते हैं। उम्रे का वीज़ा अप्लाई करना ही नहीं है, आपको अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा। और अभी फ़िलहाल सऊदी गवर्नमेंट टूरिस्ट वीज़ा ही दे रही है। वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया जब पहले उम्रे का वीज़ा लेकर जिद्दा जाना पड़ता था और उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते थे, ना मक्का मदीना और जिद्दा के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे। बाज़ औक़ात ताइफ जाने वालों को भी रास्ते में से वापस भेज देते थे, ऐसा भी होता था। अभी वैसा नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने अपने टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीमें निकाली है। उनमें से एक स्कीम ये है, वो दे रहे हैं 3 महीने का आपको टूरिस्ट वीज़ा। उम्रे का वीज़ा नहीं है, टूरिस्ट वीज़ा, याद रखो। वो टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना है। वो टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको मिलता है, और मैंने उसका तरीक़ा बताया हुआ हूँ, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा भी आप किस तरीके से ले सकते हो। अगर अभी की कंडीशन में, यानी टूरिस्ट वीज़ा तो चलो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज की कंडीशन के अंदर अगर आपके पास में हया कार्ड है, यानी फीफा वर्ल्ड कप का कोई टिकट अगर आप लेते हैं, तो आपको 6 मुल्कों के अंदर जो है ना, ये जो GCC के 6 मुल्क है, 6 के 6 मुल्कों के अंदर आप सफ़र कर सकते हैं। 6 के 6 मुल्कों के अंदर आपको, फिर तो आप अबू धाबी से बस से भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बस से बेहतर ये है कि आपको जब प्लेन है दम्माम तक तो मसला ही नहीं। तो याद रखो टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना है, टूरिस्ट वीज़ा। अब इसमें कुछ कंडीशंस याद रखो। एक तो वो है जो सऊदी गवर्नमेंट पूरा पैकेज दे रही है वीज़ा का, जिसके अंदर जो है 3 महीने का वीज़ा वो लोग दे रहे हैं 300 रियाल के अंदर। तो वो पूरा पैकेज अभी लेना पड़ रहा है। लेकिन जिनका कोई रिश्तेदार रहता है सऊदी में, यानी कोई काम करता है, जैसे रियाद में हो, दम्माम में हो, या मक्का मदीना में हो, या जिद्दा में हो, कहीं पर भी अगर कोई आपका रिश्तेदार काम करता है, तो आपको 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा वो लोग दे रहे हैं। उनके
इसके ऊपर, उनके इनविटेशन के ऊपर, जो भी आपका रिश्तेदार वहाँ पर है, तो वो भी 1 साल का वीज़ा कैसा रहेगा, मल्टीपल किसे कहते हैं कि 1 साल में आप जितनी मर्तबा उम्रा करना चाहो जा सकते हो, आ सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं रहेगी। तो इस तरह से ऐसे लोगों को तो 1 साल का वीज़ा मिल रहा है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारा कोई समझो रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है, हमको कोई वहाँ पे जो है स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम अभी फ़िलहाल क्या करेंगे कि जो उम्रे का वीज़ा जो पूरे पैकेज के साथ दे रहे हैं वो लोग, या तो वो हम ले लेंगे, या फिर दूसरा तरीक़ा हमारे पास में ये है कि हम हया कार्ड के ज़रिए से, या फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई रिश्तेदार है तो हमको 3 महीने का जो है कम से कम उम्रे का वीज़ा मिले। इस तरीक़े से अगर हमको मिलता है ना, तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलत और आसानी की बात यह होगी कि आप इंडिया से जो है 13-14 हज़ार रुपये में दम्माम तक पहुंच रहे हो, और दम्माम आप पहुंच जाते हैं तो हमने तहक़ीक़ात किए और पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले तो पता चला कि दम्माम से गवर्नमेंट की बसों के अलावा जो प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं उनकी भी बसें जाती है मदीना मुनव्वरा। पहले मदीना जाना है, मक्का नहीं जाना है, वो नज़दीक है दम्माम से, मक्का भी जा सकते हैं जिसको मक्का जाना है तो। लेकिन अगर सफ़र की थकावट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दम्माम से टूर एंड ट्रैवल्स की बसें चलती है, आप सीधा मदीना मुनव्वरा पहुँचो, वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको तरीक़ा बताया, होटल booking.com पे आपको करना है। सस्ते से सस्ती होटल आज की तारीख़ में भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देखते बैठा था, मदीना मुनव्वरा के अंदर 40 रियाल में 6 लोगों की होटल मिल रही है, 6 लोगों का कमरा। 40 रियाल होते हैं सिर्फ 800 रुपये। आज भी, आज की तारीख़ में, आज क्या तारीख़ है, 8 नवंबर 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की तारीख़ में भी अगर देखेंगे, सिर्फ 40 रियाल में आपको 6 लोगों के लिए 800 रुपये में रूम मिल रहा है। यानी आप सोच सकते हैं एक आदमी का ख़र्चा 150 रुपये से भी कम है। 6 बेड है उसके अंदर, एक कमरे के अंदर लगे हुए मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो अगर आप वैसा कमरा भी करते हैं अपने लिए 40 रियाल वाला, और 10 दिन भी अगर आप मदीना में रहते हैं, तो 10 दिनों का आपका खाली होटल का जो ख़र्चा है वो हो रहा है 400 रियाल। 400 रियाल यानी 8,000 रुपये हो रहे हैं आपके 10 दिनों के। कितने लोगों के? 6 लोगों के। 6 लोगों के साथ में आप रह सकते हैं। यानी एक आदमी को 10 दिनों तक रहने का ख़र्चा सिर्फ 1500 रुपये आ रहा है। और उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा से अब आपको एहराम बांधना है उम्रे का, और फिर आप मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ अगर सफ़र करते हो तो फिर आपको जो है मदीना के अंदर ही, मदीना से जैसे ही बाहर निकलते हैं वहीं पे उम्रे का एहराम बांधा जाता है। वहाँ से आप उम्रे का एहराम बांधोगे तो उम्रे का एहराम बांध के आपको वहाँ से 40 रियाल, 50 रियाल और 60 रियाल के अंदर बसें चलती है मदीना से मक्का के लिए। अब आप वहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच सकते हैं। मक्का में भी जाने से पहले आप अपनी होटल बुक कर सकते हैं। मैंने तहक़ीक़ात किया पूरी, मैं जो आपको मालूमात दे रहा हूँ हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो लोग ख़ुद मक्का में रहते हैं उनसे भी हमने पूरी तहक़ीक़ात की है। तो पता चला कि हरम के अतराफ़ का जितना एरिया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड है, इसी तरह से जो है जो मिसफला की कुबरी है, और इसी तरह से जो है सफ़ा मरवा के पीछे का जो एरिया है, और ऐसा ये जो पूरा एरिया है हरम के अतराफ़ का, वो 100 मीटर में भी अगर आप होटल लेते हैं ना, तो वो होटल आपको मिल रही है सिर्फ 100 रियाल के अंदर, वो भी 6 लोगों के हिसाब से एक दिन के लिए। और 100 से अगर आप 200 मीटर जाते हैं तो फिर वो कम रेट हो रहा है, वो 80 रियाल में मिल रही है। उससे और थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी 500 मीटर जाते हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको 40 रियाल में होटल मिल रही है, जैसे मदीना में मिल रही थी। कितने लोगों के लिए? 6 लोगों के लिए 40 रियाल में। अब आप अंदाज़ा लगाओ, 1500 में आप 10 दिन मदीना में रहे, अब 1500 में 10 दिन आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहोगे, और एकदम आसानी के साथ में आप कम से कम ख़र्चे में अपना उम्रा कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए और पर्सनल मैसेज करके भी कहा कि मुफ्ती साहब, मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ गेट उन्होंने नाम लिखा है, मैं भूल गया अभी, कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मस्जिद
नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में ही वो हॉस्पिटल को लगकर ही एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे हाजियों को मुफ्त में 2 वक्त में खाना खिलाया जाता है। आपको खाना ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट कम है ना, 2 वक्त वो भी पेट भर के हाजियों को मुफ्त में। खजूरें वगैरह तो ऐसी आम तौर पे तकसीम होती है वहाँ पे, थम्सअप के कैन और पेप्सी और कोका कोला के जो कैन है ना, वो तो ऐसे आपके पास इतने जमा हो जाएंगे कि आपको आते टाइम पे वहाँ पे आप खुद सोचेंगे। क्योंकि मैं खुद ऐसे कई हाजियों की मैंने ऐसे दावत खाया हूँ जिनसे यहाँ इंडिया में, जिनसे मैं मिलने को 15 दिन के बाद गया। वो हज से आने के बाद तो पता चला कि उन्होंने वहाँ से इतनी बड़े जो है ना, कम से कम जो है 200-500 ऐसे पूरे कैन जमा करके लेकर आ गए थे वहाँ से पेप्सी कोका कोला के। तो उन्होंने पेश किए, लीजिए ये है पेप्सी का कैन, हमने मदीना से लेकर आए थे। मैं बोला यार तुमको आके तो 15 दिन हो गए। बोले 15 दिन मगर ख़त्म ही नहीं हो रहे, वहाँ इतने बांट रहे थे। बोले वहाँ पे पेप्सी कोका कोला शरबत और उसके अलावा जो है मैंगो जूस, संतरे के जूस और पता नहीं क्या क्या ड्राई फ्रूट्स और खजूर इतना भर के लेकर आ गए उन्होंने। तो ऐसे आपको जो है ना वहाँ पे ये सब चीज़ें तो मुफ्त में मिलेंगी। और खाना तो 2 टाइम मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के करीब में कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके बाजू में। अब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक साहब ने कमेंट किए कि इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड पे ऐसी कुछ जगह बनी हुई है जहाँ पे पेट भर के खाना खिलाया जाता है मुफ्त में, फ्री में। अच्छा, अगर आपको मुफ्त फ्री में नहीं भी खाना है तो आप जो है ना वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे मुल्कों से जो वहाँ गए और वहाँ जाके वो करोड़पति बन गए। वहाँ पे खाली हमारे मुल्कों के लोग सिर्फ ड्राइविंग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। जैसे आपने देखे होंगे बिन दाऊद मॉल बोल के हरम के सामने, और उसकी चेन जो है पूरे सऊदी अरबिया में है। वो एक बांग्लादेशी के मॉल से वो जो मज़दूरी करने के लिए वहाँ पे गया था। जैसे लुलु मॉल हमारे केरला के यूसुफ अली साहब के है, जो इसमें दुबई के अंदर जो है इसका गाड़ा लगाया करते थे, क्या कहते हैं उसको, इडली डोसे का। लेकिन तरक्की करते करते आज उन्होंने पूरे हर जगह पे उनके लुलु मॉल बन गए हुए हैं। ऐसे ही बिन दाऊद जो मॉल है सऊदी अरबिया के हर शहर में, वो हमारे एक बांग्लादेशी भाई का है जो वहाँ काम करने। तो ऐसे बहुत लोग हैं वहाँ पे जो जाके करोड़पति बन गए। तो वैसे करोड़पति लोगों ने क्या किया हुआ है भाई, हाजी लोगों को फ्री में खाना खिलाना है या सस्ते में खिलाना है। जिसको गैरत है कि भाई नहीं मैं नहीं खाता हूँ ये खाना, ठीक है, तो 1 रियाल देने का और पेट भर के खाना खाने का। वहाँ पे इतना सस्ता है वहाँ पे। तो इसके लिए ये तरतीब से आप उम्रा करो, मुंबई से अबू धाबी से दम्माम प्लेन से। और क्योंकि यूएई का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप यूएई में उतर ही नहीं रहे हो। और दम्माम पहुंचने के बाद फिर दम्माम से आप जो है बाय बस, क्योंकि आपके पास जो टूरिस्ट वीज़ा है तो सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर सकते हैं, आपको जिद्दा जाने की ज़रूरत नहीं। तो 13-14 हज़ार में दम्माम तक, फिर वहाँ से 1000 रुपये में मदीना तक, और फिर जो है मक्कतुल मुकर्रमा। और इस तरह से आप जो है 10-10 दिन यानी 20 दिन आप रह सकते। 3 महीने का है वीज़ा तो आप 3 महीने भी रह सकते हैं वहाँ पे। 1 महीना मक्का में, 1 महीना मदीना में, फिर 1 महीने में आप जो है ताइफ है, और इसी तरह से दूसरे जो शहर है तबूक है, खैबर है, और पूरा सऊदी अरबिया घूम सकते हैं आप। वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीक़े से अपने उम्रे की तरतीब बनाइए। और आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूँ, देखो मेरा काम है सिर्फ आपकी रहबरी करना। मेहरबानी करके मुझे फ़ोन या मैसेज बिल्कुल ना किया जाए कि आप हमारे वीज़ा की प्रोसेस करो या आप हमारे टिकट की प्रोसेस करो। हमारा काम है आपको बताना, वो आपको करना है, वो आपको करना है। अगर आप हमको इस किस्म का कोई फ़ोन करोगे, हम इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करोगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है, हम कोई टूर एंड ट्रैवल्स नहीं चलाते हैं। ये सिर्फ हम आपकी हमदर्दी में हम चाहते हैं कि हर गरीब से गरीब आदमी इस तरीके से उम्रा करे। आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दी में हम ये इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपको हमारे चैनल पे अपलोड करके दे रहे हैं। और सिर्फ मालूमात नहीं है, इसके लिए हमारी कोशिश भी है। दुआ करो, कल या परसों मेरा दिल्ली का सफ़र है, जो मैंने कहा था कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर हम जो है एप्लीकेशन देने वाले हैं, उसके लिए भी मेरा सफ़र होने वाला है, ताकि हम इंडियंस को भी ऑनलाइन वीज़ा, जब वो मिल जाएगा ना हमको ऑनलाइन वीज़ा, हम भी ऑनलाइन वीज़ा सिर्फ 300 रियाल में हमको 3 महीने का वीज़ा मिलेगा। तो हम ये 1000 रियाल वाले से हमारे समझो ये झंझट से हमको आज़ादी मिल जाएंगी। तो वो भी अगर हो जाता है ना
तो उम्रा तो और 30,000 से भी कम में हो जाएगा आपका, 25-28 हज़ार में ही होगा फिर उसके बाद इंशाअल्लाह, और वो भी हम आपको करके बताएंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए और हम तमाम को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत के लिए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम अर्ज़ करने के लिए कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।